योगी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए नई योजना शुरू की है। इसमें 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सरकार कह रही है कि इससे छोटे कारोबार बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क में बदलाव हुआ है। अब 5 से 7 साल के बच्चों और 15 से 17 साल के किशोरों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होगा। वहीं 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट लेकर नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा आधार में पता बदलवाने के लिए अब बैंक स्टेटमेंट या बिजली बिल जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। यह कदम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपडेट न कराने पर कई सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। योगी ने साफ कहा कि जो लोग इस नारे के बहाने समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों को सख्त एक्शन झेलना पड़ेगा। साथ ही योगी ने कहा कि गजवाए हिंद जैसे सपने देखने वालों को जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नुम का टिकट मिलेगा। GST से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। सरकार के ताजा फैसलों ने बाजार का पूरा माहौल बदल दिया है। अब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे खाने पीने का सामान और घर की बुनियादी वस्तुएं पहले से सस्ती होंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, लग्जरी आइटम्स, महंगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि इन पर GST दरें बढ़ा दी गई हैं। यानी इस बार का बदलाव आम जनता के बजट को राहत भी देगा और चुनौती भी देगा। पैन कार्ड से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन के जरिए पैन प्राप्त किया है तो पैन को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। इससे पहले लिंक न करने पर पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार सरकार ने दिवाली से पहले 2000 रुपए की किस्त देने की योजना बनाई है। हालांकि कुछ राज्यों के किसानों को पहले ही किस्त मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने पात्र परिवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न और मध्यम आय समूह को पक्के मकान और क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। महिलाओं को घर के मालिकाना हक में प्राथमिकता दी जाती है। योजना में पेयजल, बिजली, सीवरेज और शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रायबरेली के पास ड्रोन अफवाह फैलने से एक व्यक्ति की भीड़ ने पिटाई कर दी जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और चौकसी बढ़ाई गई। सोना चांदी के दामों में आज फिर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में सोना एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों का असर सीधे सोने चांदी पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 3 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। प्रशासन ने किसानों और आम लोगों से सावधानी बरतने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की अपील की है। 1 अक्टूबर 2025 से व्यावसायिक LPG सिलेंडरों 19 किलोग्राम की कीमतों में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये वृद्धि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव के कारण हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश, रोजगार और विकास पर लगातार काम कर रही है। जनता से कहा कि स्थानीय योजनाओं में साथ दें। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लगाए जाएंगे। अब बच्चे डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे और अध्यापकों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। बदलते मौसम में सर्दी खांसी के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण और एम्बुलेंस सेवाएं तेज कर दी है। लोगों को सलाह दी गई है कि बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। बारिश और कीटों के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि फसल बचाने के लिए तुरंत उपाय करें। बीमा क्लेम के लिए सबूत भी तैयार रखने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यूपीपी और पीबी ने 2025 में कुल 30,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें सबसे बड़ी भर्ती 22,605 कांस्टेबल पदों की है, जो नवंबर 2025 में शुरू होगी। इसके अलावा उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों के लिए भी आवेदन होंगे। उम्मीदवार सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा और शारीरिक टेस्ट भी होंगे। यह अवसर युवाओं के लिए सुनहरा है जो पुलिस में करियर बनाना चाहते हैं। LIC पॉलिसी आसान हुई। LIC ने अपनी पॉलिसी का क्लेम डिजिटल कर दिया है। अब लोग मोबाइल ऐप से आसानी से क्लेम कर पाएंगे और तुरंत जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में महिला पेंशन योजना को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने लाखों पात्र महिलाओं के खाते में पेंशन राशि सीधे बैंक में भेजना शुरू कर दिया है। इसमें विधवा और वरिष्ठ नागरिक महिलाएं भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब आपको चेक क्लियर होने के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के तहत बैंक चेक को कुछ ही घंटों में क्लियर करेंगे। यह नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है।